तो वेलकम है आप सब लोगों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन पे, और मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूंगा कुछ सेकंड में, उसके बाद हम लोग सेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों नाम मेरा सलमान है, और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस की शुरुआत 1.5 साल पहले मैंने किया था, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ। और यही सोच कर किया था कि यार इस बिजनेस से अगर मुझे महीने का 10,000 भी आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है, इस बिजनेस में एक एक दिन का मैंने यहाँ पर 6,000 7,500 रुपए इनकम लिया है मैंने एक दिन का, राइट। ओके, लाखों रुपए मैंने इस बिजनेस से बनाए हैं। तो ये मेरी छोटी सी मैंने आपको जर्नी बताई, ठीक है। लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं आपको हर बार में ये चीज शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि यार इस बिजनेस में अगर सलमान भाई आपको ग्रो करना हो तो मैं, ठीक है, तो मुझे लर्निंग बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, राइट। इस बिजनेस का मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात ये बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। अगर इस बिजनेस में आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप डेली का डेली 1500 3,000 का इनकम लो, या महीने का लाख रुपए का इनकम लो, या करोड़पति बनो, ठीक है, या लग्जरी लाइफ आप मेंटेन करो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आप इस बिजनेस के लायक बन रहे हैं या बना पा रहे हैं अपने आप को। अगर आप अपने आप को इस बिजनेस के लायक बना लेंगे, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देंगे, इनकी चीजों को मानना स्टार्ट कर देंगे, जो सिस्टम बताता है फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इस बिजनेस में धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि यार इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जो काबिलियत डेवलप करनी है ना, जो लायक हमें बनना है, वो चीजें डेवलप लोग करना नहीं चाहते और रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट। तो फिलहाल हम लोग अभी वापस आते हैं आज के सेशन पे, और मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। सो वेलकम है आप सब लोगों का। स्क्रीन मेरी शो रही होगी आपको। पूरे बेसिक से पहले एक चीज आती है ड्रीम। चैट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे बताइए, एक मैं आपसे सवाल पूछूं, पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बताइए संतोष जी, टाइप करके बताइए मुझे। चैट बॉक्स में ओपन कर देता हूँ, बताइए पहाड़ पर अगर आपको चढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? अरे हिम्मत, ओके ग्रेट। और बताइए पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा? अच्छा माइंडसेट, दानेश्वर जी बोल रहे हैं माइंड, ओके सोच, अच्छा सोच से पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, ओके ग्रेट। जुनून चाहिए होगा, है ना, जुनून, है ना, पहाड़ पर चढ़ने के लिए जुनून, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हौसला चाहिए होगा, है ना, और बहुत बढ़िया, क्या बात है। ग्रेट थॉट चाहिए होंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा कोई बता रहे लिस्ट मेकिंग चाहिए होगी पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ओके। कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, बहुत बढ़िया। चलिए तो बने रहिएगा, ठीक है। 10-15 मिनट और बात करेंगे, 15 मिनट समझ सकते हैं मेरी बात को, 15 मिनट बात करेंगे। चलो मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया शब्द यहाँ पे बहुत दिया है। देखो सर, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत, हौसला, जो भी आपने बताया ठीक है, लेकिन भाई साहब पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ चाहिए होगा पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ तो चाहिए होगा ना, है कि नहीं? आप बताओ, हिम्मत हौसला वो तो बात की बात है, लेकिन पहाड़ आपके पास में है क्या? पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास में एक रीजन आपको पैदा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप चढ़ पाओगे। एक पहाड़ पहले बनाना पड़ेगा ना आपको, जब आप पहाड़ बनाओगे तभी तो उस पहाड़ पर चढ़ोगे, ठीक है। हिम्मत हौसला ये तो बात की बात है, जब आपके पास पहाड़ ही नहीं होगा तो चढ़ोगे कहाँ? आप मुझे बताइए, है कि नहीं? तो पहाड़ पर जब भी चढ़ पाओगे जब आप पहाड़ तैयार करोगे, ठीक है। आप एक टारगेट बनाओगे, ठीक है, उसी टारगेट पर आप चढ़ो। टारगेट मतलब पहाड़, टारगेट मतलब आपका पहाड़, उस पर आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास में होना चाहिए एक स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग, आपके पास में होना चाहिए बढ़िया सा रीजन, टारगेट। हालांकि 3 महीने का सेटअप बनाओ गोल्ड बनने के बाद, और 3 महीने को उसको 1 महीने पे लाओ, और आपने 1 महीने का टारगेट अच्छा सेट कर लिया होगा, ठीक है। जो भी आपने इनकम का टारगेट लिया, यानी आपने ये पहाड़ बनाया है और इस पर आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके पीछे लग जाओ, और ये आपका क्लियर कट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टाइम बाउंडिंग आपने बनाई ना, मुझे 1 मंथ में पूरा करना है, ठीक है, 1 मंथ, ठीक है। अभी आपको ये करना है, प्लानिंग आपने कर ली होगी, ठीक है, कितने प्लान पढ़ने दिखाने पड़ेंगे, कितना ज्वाइनिंग निकालना पड़ेगा, है ना, कितने जो है फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके वो टारगेट आपका पूरा हो पाएगा। उसके लिए हमारा जो कोर बेसिक कहता है कि अगर आप टारगेट्स को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले बना लो लिस्ट। अगर बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना ली है तो बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन, मतलब आमंत्रित करना लोगों को, ठीक है। प्लान दिखाने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन आप चाहो तो मिलकर प्लान दिखाने के लिए, और चाहो तो जूम पे इनवाइट कर सकते हो, 2 तरीके से। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? लिस्ट ज्यादातर लोग क्या है ना, ऑफलाइन बोलते बोलते थक जाते हैं, बना लो भाई साहब लिस्ट बना लो, ठीक है, लेकिन इतने हमारे जो महान लोग हैं वो बनाते नहीं, ठीक है। और किसी जो है ना स्टेज पे 90% लोग फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं? 90% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, लिस्ट बनाते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही काम करने लगते हैं, बिना लिस्ट बनाए 400 लोगों को इनवाइट क्या बोलेंगे सर, हमारे लोग खत्म हो गए, है ना। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी भारत में है, और अब आपके लोग ही खत्म हो गए, और लिस्ट हमने बनाई नहीं। एक लोगों से पूछा सर आपकी कॉन्टेक्ट में कितने लोगों को आप जानते हैं? बोले 20-25 लोगों को। मैंने कहा फोन में कितने कॉन्टेक्ट? बोले 450। तो मैंने कहा ये 450 कौन लोग हैं जिनको आप जानते नहीं है? बोले सर सबको जानते हैं, तभी तो नंबर सेव है। मैंने कहा इनको लिखिए, इनको पैसा नहीं चाहिए। बोले सब कुछ। मैंने कहा लिखो ना भाई साहब, इनको बनाओ लिस्ट, इनको लिखो डायरी पे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ना सर, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ बढ़िया सी। लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी लो, एक आपके पास स्केल होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, उसमें 2 लाइनें खींचो डायरी में बीच में पेज पे, ठीक है। और एक में नाम लिखो, एक में नंबर लिखो,
और एक में लिखो एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं शॉर्ट में, कोई गांव कोई शहर कोई कुछ, मतलब लिख सकते हो शॉर्ट में ताकि पहचान, राइट। और लिस्ट हमेशा उल्टी काउंटिंग से शुरू करो। आप बनाना चाहते हो 500 की लिस्ट तो 500 से स्टार्ट करो, फिर 499, 498, फिर 97, फिर 96, फिर 95, फिर 93, फिर 94, तो उल्टा काउंटिंग शुरू करो, एक पे एंड हो जाए। 100 की बनाना चाहते हो तो उल्टी काउंटिंग शुरू करो, समझ रहे? तो इस तरीके से लिस्ट बनाओ। और इसमें बहुत सारे लोग बनाते नहीं है तो वो फेल हो जाते हैं। इन्विटेशन करना सीख लो, इन्विटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शो द प्लान, मैंने बताया आपको अभी प्लान के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए सर, ये मान के चलो, ठीक है। प्लान के बारे में जानकारी लोग कुछ नहीं कर पाओगे। फॉलो एंड क्लोजिंग के बारे में बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। उसके बाद बताएं 80-20 रूल। 80-20 रूल कहता है कि अगर 10 लोगों को प्लान आप शो करते हो तो शुरुआत में 1 लोग आ सकते हैं, 2 लोग आ सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे नए पार्टनर हैं जो आते ही पूरा जबरदस्त रिजल्ट निकालते हैं, 10 को प्लान दिखाते हैं, 5 ज्वाइनिंग निकालते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 प्लान दिखा देते हैं, एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ है देखना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये नहीं कि आपने 20-30 प्लान दिखा दी, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि 10 प्लान दिखाने पर 1 से 2 ज्वाइनिंग आनी ही आनी चाहिए। तो समझ लो कि आप लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम कर रहा है और आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने। इन्विटेशन को हम 2 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है। इन्विटेशन जब भी करो तो शॉर्ट सिंपल आपका होना चाहिए। समय लो उस पर्सन से, ठीक है, चाहे मिलने का समय लो चाहे रूम का समय लो, प्रोफेशनल बात नहीं करनी है, ठीक है। हाँ सर मैम, ठीक है, या इस तरीके से वर्डिंग का यूज नहीं करना है, कैजुअली बात करो, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो हम उन्हीं लोगों को प्लान दिखाएंगे जो हमारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है आपको। दाम काम नाम आप बोलेंगे अच्छा क्यों नहीं बताना है भाई साहब, नहीं बताना है, ठीक है। इसलिए नहीं बताना है क्योंकि आज मार्केट में हर कोई सोशल मीडिया से इधर उधर से कनेक्ट है, लोग उल्टे सीधे चीजों को समझते रहते हैं। अब जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो सकता है उसने पहले किया हो, सुना हो, या कुछ भी, बहुत सारी नॉलेज गलत और सही दोनों तरीके की नॉलेज लोगों के माइंड में होती है, ठीक है। तो कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में बता दोगे तो फिर मिलकर क्या बताओगे, जूम के माध्यम से अगर बुला रहे हो तो वहां क्या बताओगे, है कि नहीं। अगर आप उनको कॉल पे सब बता दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं ना, आएगा नहीं बस, ठीक है। जब भी कोई सवाल करता है तो सवाल के बदले सीधे सीधे सवाल करो, जवाब मत दो, राइट। कोई बोलता है कंपनी है, जोड़ने वाला है क्या, चैट सिस्टम है क्या, तो सीधे सीधे ये शब्दों का यूज मत करो। लाखों रुपए कमाओगे, करोड़पति बनोगे, ये वर्डिंग आपको यूज नहीं करना है नॉर्मली, ठीक है। क्रिएट क्यूरियोसिटी, ठीक है। एक इन्विटेशन करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, उनको उनकी फैमिली के बारे में पूछो। हेलो, जैसे मान लो मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी जी है यहाँ पर बैठे हुए, अभी सब ठीक है, मैं कॉल करूंगा, हेलो अभी भाई कैसे हैं, बहुत बढ़िया हो, फैमिली में सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया सब ठीक है ना। और बताइए कैसे चल रही है आपकी जॉब, मान लो जॉब करते कैसी चल रही है आपकी जॉब, बहुत बढ़िया चल रही है भाई, ठीक है, बढ़िया चल रही है, सही चल रही है, पूछ लेंगे आप, है ना। बोलेगा अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं सर, आप मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, हम बोल सकते हैं, एनीवे सर का यूज नहीं करना है, बोले भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है। एक चीज अच्छी तरीके से समझ लो, आप स्टूडेंट को इन्वाइट कर रहे हो तो इनकम बहुत सारे लोग 15 से 3,000, 1500 से 3,000 ये बता देते हैं। सर स्टूडेंट है उसको 10-15 हजार रुपए बताओ, ठीक है। अगर कोई जॉब पर्सन है उसके अकॉर्डिंग बताओ कितना कमाता है, 10-15 हजार कमाता है, 10-15 हजार बताओ, 20-25 कमाता है, 20-25 बताओ। हाउस वाइफ है तो उनको भी 10-15 हजार रुपए की इनकम बताओ। कोई बिजनेस करता है देखो कितना कमाता होगा, कोई शॉप चलाता है, कोई कुछ जो भी कर रहा है, अगर 40-50 हजार रुपए कमा रहा है तो 40-50 हजार ही बताओ, ठीक है। लोग स्टूडेंट को बता देंगे 1500 से 3,000, बोलेगा हमारे पिताजी नहीं कमाते 1500 से 3,000, हमको बता रहे तो 1500 से 3,000 कमाओगे, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। ओके, अब मान लो अभी जी को मैंने पहले पूछ लिया हालचाल, फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, बोलूंगा अभी भाई यार मैंने काम शुरू किया है और आराम से पार्ट टाइम मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 15-20 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। मुझे लगा बताना चाहिए कैसा रहेगा अभी भाई, तुम्हें भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 15-20 हजार रुपए का इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा। तो मुझे क्या बोलेंगे यार, बढ़िया रहेगा भाई, कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए क्या है ना, हम फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी भाई, टाइम का प्रॉब्लम है। तो यार मिलो यार, मिल के बातचीत करते हैं। अगर मिल सकते हो तो बताओ, अगर जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है कि यार पार्ट टाइम में 2-3 घंटा वर्क करके कैसे 15-20 हजार आता है, अगर जानना चाहते हो तो बताओ, मिलकर बात करते हैं, समझ रहे। तो हमने क्या किया भाई, इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा, फोन पे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, मुझे क्लियर बताओ, कम से कम 40-45 मिनट का समय लगेगा और मिलकर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर कोई पर्सन क्या बोलेगा, अब यहाँ पर 2 प्रकार के हमें यहाँ पर लोग मिलेंगे। पहला तो पॉजिटिव बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्या करना है, क्या काम करना है, तो सीधे बोलेंगे भाई मिलना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन बुला रहे हैं तो बोले मिलना पड़ेगा, और ऑनलाइन बोल रहे हैं तो आप बोलो कि 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटे का समय है तो बताओ आगे बातचीत करते हैं, मतलब ऑनलाइन में जूम के बात, और ऑफलाइन में मिलना पड़ेगा भाई, मिलकर बात करते हैं। यार कुछ तो बता दो, ठीक है, थोड़ा बताओ, कोई चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, तो सिंपल बोलेंगे भाई, ठीक है। देखो यार भाई मैं बता रहा हूँ ना, अगर सबसे पहले बताओ यार जोड़ने वाला काम क्या होता है, चैन सिस्टम मतलब क्या, ठीक है, प्रोडक्ट बेचने वाला मतलब क्या, ठीक है। बोलेंगे यार वो प्रोडक्ट बेचने वाला मतलब ऐसा वो बेचना पड़ता है यार, चलिए बताओ, देखो क्या है क्या नहीं हो, बात की बात है, पहले बताओ पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। बोले यार इंटरेस्ट तो है, किसको नहीं होता है, ये ज्यादा तुम लोग गाइड बोलते हैं यार सबको इंटरेस्ट है, सबको छोड़ो यार तुम्हें है। बोले हाँ, तो यार मिलो, मिलके बातचीत करते हैं, मिलोगे तो मिलके बात करेंगे तभी बता पाऊंगा भाई, कॉल पे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म अगर आप देखने जाओगे तो 3 घंटे में समझ में आएगी, 2 मिनट में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आधी अधूरी जानकारी देना नहीं चाहता। अगर कमाने का मन है और जानने का मन है तो भाई आओ और मिलकर बात करते हैं, टाइम का प्रॉब्लम है बताओ, तो वहां पर सामने पर्सन बोलेगा ठीक है। अब भाई टाइम डिसाइड करो, किस टाइम मिलना है भाई, मेरे पास में 3 टाइम, आप सामने से टाइम दो, एक टाइम में 3 टाइम भाई, मैं देखो शाम को 4 बजे मिल सकता हूँ, 6 मिल सकता हूँ, 8 बजे मिल सकता हूँ, आपके लिए कौन सा समय बढ़िया रहेगा भाई सब, ठीक। कहाँ मिलोगे, आपके घर पे, मेरे घर पे, कहीं बाहर डिसाइड कर लो, लास्ट में कॉल करते करते कंफर्म कर लो भाई। देखो यार टाइम का प्रॉब्लम है तो 8 बजे डिसाइड किया ना, 8 बजे ही मिलेंगे, ऐसा मत बोलना पता चले मैं कॉल करूंगा फिर आप बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, मुझे पहले ही बता दो क्लियर। अगर सच में जानना चाहते हो कि एक्चुअल में इनकम कैसे आती है पार्ट टाइम में, ठीक है, 15 से 20 हजार 1-2 घंटा वर्क करके, तो मिलो, मिलकर हम लोग बातचीत करते हैं और क्लियर मुझे टाइम बता दो, 8 बजे मिल सकते हैं तो ठीक। बोले ठीक है। अब इससे क्या होगा कि लास्ट में कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई मिलेंगे तभी बताइए सर, ठीक है, क्योंकि आज ही समय है, उसके बाद मुझे 15 दिन तक समय नहीं।
है ना। तो हमने जाते जाते क्या है ना, परफेक्ट इन्विटेशन कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जो है लोग नहीं आते सर मेरे, मैं कॉल करता हूँ या करते हैं, नहीं करते हैं ना सही से। प्रॉब्लम तो ये है ना, आप देखो चेक करो अपने रिकॉर्ड, जब इन्विटेशन करो तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो ना, अपने अपलाइन को भेजो सर देखो कोई गलती तो नहीं किया मैंने, और अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो। आप एक बार कॉल किया उसको रिकॉर्ड कर लो, सुनो बार बार कि आपने क्या गलती की, कहाँ कैसे क्या और इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, इस चीज को बेटर कर लो, है ना। अगर आप ऑनलाइन में अगर किसी को बुला रहे हो तो सेम रहेगा सब कुछ, है ना। कैसा रहेगा भाई अगर इनकम आ जाए बस में क्या 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, बोले 1 घंटा समय निकाल सकते हो, बताओ आगे बातचीत करते हैं। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा जब निकालना, बोले हाँ निकाल सकते हैं, ठीक। तो भाई शाम को हमारा वेबिनार होता है जूम के बारे में, जानते हो, बोले हाँ जानते हैं, नहीं जानते हो तो बताओ भाई, प्ले स्टोर पर जाके जूम डाउनलोड करवा दो। अगर जानते हो तो भाई जूम पे हमारा वेबिनार होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कभी कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं जानने के लिए कि एकदम कैसे आती है 15 दिन। तो भाई लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें लिमिटेड अपने को लिंक मिले थे, और जिसमें से 5 लिंक मुझे मिलते हैं डेली, ठीक है, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, और 5 में से 4 लिंक मैंने दे दिए, 1 लिंक मेरे पास अभी ऑलरेडी है, और उसमें भी कम से कम 7 से 8 लोग हैं जो ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई लिंक मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी लिंक आपको मैं भेजूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई तुमसे बात करते करते अभी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, जिनको कल बताया था, बोल रहे हमारे भाई को दे दो, दोस्त को दे दो, वो तो मुझे क्लियर बताओ अगर आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसका चार्ज लगता है 499 का चार्ज लगता है, ठीक है, लेकिन आज ये फ्री है, बोल सकते हो ना आज ये फ्री है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी जबरदस्त क्रिएट हो जाएगी, वो आएगा और समझेगा। लास्ट में बता दो, वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी लेके बैठो, चीजों को, इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा अच्छे से चीजें हो पाएगी। और वेबिनार एंड होने के बाद, इसको बोल दो वेबिनार एंड होने के बाद भाई आप चाहे मुझे कॉल कर लेना, क्या मैं आपको कॉल कर लूंगा, और एक बार फीडबैक के लिए अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन हो उसको क्लियर कर लेना, अगर आपको लगे कि आपका फायदा है तो शुरू कर लेना। इतनी सी बात कर सकते हैं क्या, ठीक है। आप ऑफलाइन में अगर प्लान दिखा रहे हो तो मिलकर दिखाओ, जूम पे दिखा रहे हो तो जूम पे तो प्लान दिखा दिया जाएगा, है कि नहीं। डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, लिस्ट आपकी कभी ना कभी खत्म होगी, तो डेली कम से कम 1 महीने में 15 लोग हमारे लिस्ट में ऐड होने के, मतलब कम से कम 2 दिन में 1 लोग, बहुत कम की बात कर रहा हूँ, 2 दिन में 1 कॉन्टैक्ट हमारी लिस्ट में ऐड होना चाहिए कम से कम, आप समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब आता है क्लोजिंग का फंडा। क्लोजिंग का फंडा प्लान दिखाने के बाद, जूम पे प्लान दिखाओ चाहे ऑफलाइन प्लान दिखाओ, सीधे 4 सवाल पूछो, बहुत सिंपल तरीका है सर, ठीक है, सिंपल तरीका। भाई आपके बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा प्लान दिखाने के बाद, क्या अच्छा लगा भाई, सब कुछ समझ आया, पहले पूछो सब कुछ समझ में, भाई कोई सवाल तो नहीं है, दोबारा से कुछ चीजें क्लियर करने नहीं, ओके। तो सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट लगा, प्लान लगा, एक जवाब देंगे, थोड़ा रुक जाओ, एक सवाल पूछ के थोड़ा सा रुको। दूसरा सवाल, भाई कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से पार्ट टाइम, कितना कमाना चाहोगे, बोलेगा आप ऑप्शन दे दो 10, 15, 20, एक बताएगा आपको क्या बात है, तो भाई इतना मैं भी यहाँ करने के लिए आया था, कितना समय दे सकते हो इस इनकम को करने के लिए, डेली कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। अभी कौन सा, आप बोलेगा 2 घंटे 4 घंटे जो भी है, बहुत बढ़िया भाई, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे इस बिजनेस। चौथा सवाल, इसी सवाल में चीज और क्लियर कर लेंगे, भाई कितनी आईडी से आपके लिए बेटर रहेगा, प्रोडक्ट पहले डिसाइड करो, ये प्रोडक्ट बोलेगा यार बहुत अच्छी रहेगी, कितनी आईडी से भाई शुरू करोगे इस बिजनेस को, 3 आईडी 7 आईडी या 1 आईडी, ये ऑप्शन दे दो आप, ठीक है। आप बेनिफिट बता दो कि 3 आईडी से ये बेनिफिट, 1 से ये 7 से ये, तो गारंटीड है 3 या 7 पे डन करेगा बंदा, ठीक है। अगर वो पर्सन बोलता है 1 आईडी से, तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अगर मान लो बोलता है 7 आईडी से, तो 7 आईडी से भाई अभी अगर बिजनेस में शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट करो तो सीधे जबरदस्त वाली एजेंसी, अब यहाँ पर रुकना नहीं है। जब हम क्लोजिंग का फंडा करेंगे 4 सवाल पूछेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एनर्जी ज्यादा होगी, हमारी हाई एनर्जी होगी, और थोड़ा सा जल्दी अर्जेंसी में जल्दी थोड़ा सा हम करेंगे, इतना जल्दीबाजी नहीं कि सही ना करो, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंसी में हमें चीजें फास्ट करनी है, ठीक है भाई। देखो एनीवे बहुत बढ़िया है, 7 आईडी शुरू करो, लेकिन अभी अगर शुरू करेंगे ना आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। हमारे जो मेंटोर है जिन्होंने इस बिजनेस से करोड़ों रुपए का अर्निंग किया है, यहाँ से 70 लाख की कार भी ली है, पूरे भारत में उनका टीम है। अभी आपको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई उनकी टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, और उन 500-600 लोगों में से 50 सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का, सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर, और उनको 3 महीने के लिए गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 70-80-90,000 रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन यार उसमें मैं चाहता हूँ यार, दिल से मेरी इच्छा है यार तो उसमें जाओ, लेकिन सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है भाई, उसमें सीटें लिमिटेड रहती है, बड़ा मारी रहती है सीटों की, 50 लोग 50 का सिलेक्शन होता है भाई। तुमसे बात करने से पहले 41 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार तुम जैसे बात की वैसे मुझे लग रहा है कि यार पक्का आप सीरियस हो, करने वाले हो, तो एक बार मैं सर से बात कर लेता हूँ कितनी सीटें उसमें अभी अवेलेबल है। ऑफलाइन को तुरंत कॉल मिला दो, सामने बैठे हो तो हैंड फ्री कर दो, सर वो 50 की लिस्ट में सर, वो सर मेरे बहुत ही एक हमारे सर खास दोस्त हैं और बहुत सीरियस है सर बिजनेस करने के लिए, सर वो 50 की लिस्ट में अगर शामिल हो जाते तो हेल्प मिल जाती, सर जल्दी ग्रोथ कर जाते। तो सर प्लीज सर बोल देंगे, आपकी अपलाइन बोलेंगे ओनली 2 सीट है सर, अभी करेंगे तो हो जाएगा, तुरंत कॉल करते हो, सीधे पेमेंट लाओ भाई, डॉक्यूमेंट लाओ, और मुबारक हो भाई 2 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, ठीक है, आप सामने पर्सन यही तो बोलेगा, अगर आप बोल देंगे ऑन द स्पॉट भाई तुरंत अभी करो, तो क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, यही बोलेगा ना, सब यही बोलेंगे लोग, भाई 7 आईडी का पेमेंट नहीं अभी, तो यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भी नहीं था, सीधे फॉर्मूला लगा, समझ रहे। और जितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये चीजें है ना, इनको सबको मास्टरी कर लो, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ये बोलते हैं ना लोग, ठीक है। लेकिन ये बात की बात है, ठीक है, अगर आप अर्जेंसी अच्छे से क्रिएट कर देंगे तो ये ऑब्जेक्शन ना के बराबर आएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा, है ना भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन अरेंज करना पड़ता है यार, पैसे होते नहीं, अगर पैसे होते तो फिर हम आज काम नहीं क्यों करते यार, है कि नहीं, पैसे होते तो सब कुछ बेटर होता। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई, सीट कंफर्म करने के लिए कितना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन है, 3 का भी ऑप्शन है, 7 का ऑप्शन है, 1 का ऑप्शन है, 500 का ऑप्शन है, 1000 का ऑप्शन है, इसको हम टोकन मनी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो अगर 7 से उसने बोला है तो पक्का वो 3 आईडी का पेमेंट देगा,
अभी कितना, आप ये मत बोलो एक अरेंज कर दो, दो अरेंज कर दो, तुम्हें नहीं, अभी कितना अरेंज कर सकते हो, सच में क्या सीरियस हो भाई पैसा कमाने के लिए, ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल सीरियस है, पक्का सीरियस है, सच में क्या आपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो, बोले हाँ, तो यार अभी कितना अरेंज कर सकते हो, परिवार को जो अटैच करो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा जो है ना हमें क्लोजिंग करनी जरूरी है, ठीक है, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हो भाई, हो सकता है 7 आईडी का ना हो, 11,060 रुपए ना हो, अभी कितना, 5,000 बोले 3 आईडी का है, 2 का है, 1 का है, 4 का है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ट्रांसफर करो, फिर आगे देखते सीट कंफर्म कराना जरूरी है, ठीक है, अगर बोलता है यार अभी, अगर उसने बोला 3 आईडी का पेमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो बोलो 3 का नहीं, अभी कितना अरेंज कर सकते हो, 1 का, 2 का, आप नहीं बोलोगे, पूछो कितना अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर बात आपकी बन जाएगी 110%, लेकिन इसको करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो इसको सीखना पड़ेगा, इसको इस कलाकारी को सीखना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 लोगों को अगर प्लान दिखा के एजेंसी क्रिएट करोगे, तो उसमें से आप अभी नए हो तो कम से कम 4 ज्वाइनिंग को आप निकाल सकते हो सर इजीली, ठीक है, अरे 2 निकाल सकते हो ना सर, आसान है, ठीक है, और अभी नए हो, ज्यादा बिगिनर स्टेज पे हो, तो अपने अपलाइन की हेल्प लो, ठीक है, अपने अपलाइन को प्लान दिखा, एनीवे उनके माध्यम से दिखाओ 10-20 प्लान, उसके बाद आपको दिखाने लगते हैं, राइट, लेकिन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जो चीजें मैंने बताई आपको, कहीं ना कहीं जो मिस्टेक होती है ना सर, वो अपने ही अंदर मिस्टेक है ना, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम है ना, ठीक है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, एक पर्सन ग्रो करता जा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसके रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, या चीजों को हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और जो मैंने बताया कंसिस्टेंसी के साथ में चीजों को करो, ठीक है, इन सारी चीजों को करने के लिए कंसिस्टेंसी लगेगी, ठीक है, उसको मेंटेन करो, ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और जो चीजें मैंने बताई हैं आई होप आपको समझ में आई होंगी, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके,